आज आपको जो ज़हमत दी गई है वो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जुमे को बड़े बाज़ार से दबीरपुरा दरवाज़े तक एक एहतिजाजी जुलूस है। लेकिन उस से पहले मैं आप सबको, मुसलमानान तेलंगाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो कल सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए संग बुनियाद रखने का ऐलान आ चुका है। आज सुबह बहरहाल होम मिनिस्टर साहब और समझिए कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सेक्रेटेरिएट का दौरा करे थे। मुझे उसकी इत्तला सुबह मिल गई थी, लेकिन इत्तला आज अभी ये आ गई है कि कल सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर होगी। आप सब ने और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी ने और तेलंगाना के मुसलमानों ने इस ताल्लुक़ से 17 महीने जहद मुसलसल की है, जिसमें आप सबका बड़ा भरपूर ताउन रहा है। तो उसके लिए मैं बहैसियत सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, रसूल के गुस्ताख पर के सर पर नंगी तलवार है। हमारी जान, हमारा माल, हमारे बच्चे, ये सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अज़मत है। ये कि ये कोई ज़बानी जुमला नहीं है, बल्कि सूरे तौबा में अल्लाह तबारक ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जान, ये सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और फिर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा अफजल नहीं होना चाहिए। अगर ये अफजल हैं तो तुम्हारा ठिकाना फासिकों में है। अब कितने शर्म और समझिए कि हैरत की बात है कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 25 करोड़ मुसलमानों के दरमियान एक बदबख्त और मुर्तिद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहनीत और आपकी फ़िक्र और आपकी हयात तय्यबा के ताल्लुक़ से लानतान करता है। मैं वो जुमले नाउज़ुबिल्लाह दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 2 अल्फाज जो कहूँगा सिर्फ़ आपके और हमारे ईमान के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मेरे वालिद को कोई ये कहे कि ज़हनी तौर पर तुम्हारा बाप समझिए कि बचपन से बीमार था, और फिर समझिए कि नाउज़ुबिल्लाह ये कहे कि तुम्हारा बाप वुमेनाइज़र था, अय्याश था, तो क्या मैं ये जुमले बर्दाश्त कर सकता हूँ? जब मैं अपने बाप के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर मैं अपने रसूल के लिए ये बर्दाश्त कैसे कर सकूँगा? लेकिन बेहमियती और बेगैरती और समझिए कि तन आसानी उम्मत में ऐसी हो गई है, तबक़ा उलमा से लेकर मशाइक़ीन तक, सिर्फ़ हम ज़बानी जमा खर्च के मुसलमान बन गए। मैं उसमें अपने आप को शामिल करके बात करता हूँ कि यह मसला ऐसे है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में समझिए हज़रत उमर के सामने एक यहूदी, एक मुसलमान का मुक़द्दमा आया और आपने उस मुक़द्दमे को, मुसलमान की बात सुन ली। उसके बाद यहूदी ने सिर्फ़ इतना कहा कि ऐ उमर, हम अभी तुम्हारे रसूल मोहम्मद के पास जाकर आ रहे हैं, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है। हज़रत उमर ने दोबारा पूछा कि क्या रसूलुल्लाह ने तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दिया? तो यहूदी ने कहा हाँ, तुम्हारे रसूल ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है।
हज़रत उमर घर में गए, तलवार को मैन से निकाला और सीधा उस मुसलमान को कत्ल कर दिया कि जो रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं होगा। और फिर फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों के कत्ल का ऐलान फरमाया था। इब्ने क़ुत्तुल के भी कत्ल का ऐलान फरमाया। लोग आज कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह आलमीन है, बिलाशुबा मेरे रसूल रहमतुल्लाह आलमीन है, लेकिन फतेह मक्का के मौके पर आपने इब्ने क़ुत्तुल को कहा कि इसका कत्ल कर दिया जाए, इसकी बीवी को भी कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि इब्ने क़ुत्तुल काबे के गिलाफ के अंदर पनाह लिया हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिलाफ के अंदर से निकाल कर कत्ल कर दो। इब्ने क़ुत्तुल कौन था? इब्ने क़ुत्तुल और उसकी बीवी वो शख्स थे जो अल्लाह के रसूल की शान में हिजो करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। तो रसूल की अज़मत, रसूल का मकाम और रसूल के मर्तबे को कुरान ने बतलाया कि तुम अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद मत करो। अगर तुम अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद करेंगे तो तुम्हारे आमाल जो रोज़ा, नमाज, हज, जो ज़कात, खैर, खैरात, जिहाद, ये सब है, वो सब तबाह कर दिए जाएंगे और तुमको उसका इल्म भी नहीं होगा। और आज शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी बड़ी गुस्ताखी होती है और 25 करोड़ मुसलमानों की हमियत नहीं जागती, गीरत नहीं जागती और मुस्लिम नौजवान हुहा की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये हमारी ज़िंदगी की निशानियाँ नहीं। तो बहरहाल समझिए कि बल्कि कुरान का जो हुक्म है, जो समझिए कि साहब असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत रही है कि शाती में रसूल की सज़ा सिर्फ सिवाय मौत है। रसूल की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक दस्तूरी मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उसको फौरी गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सज़ा दे, चाहे वो रामचंद्र जी के ताल्लुक़ से कोई कुछ कहे, चाहे वो समझिए कि साहब आपके किसी और के ताल्लुक़ से, सीता के ताल्लुक़ से कहे या किसी और अवतार व भगवान के ताल्लुक़ से कहे, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, ना इस्लाम उसकी हिमायत करता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से कोई कहेगा तो हम तो क़त्ल करेंगे। अगर हैदराबाद वो बदबख्त आए या फिर समझिए कि कभी किसी मकाम पर उस बदबख्त का सामना हो, तो मुश्ताक मलिक का ये ईमान और ईमानी फ़र्ज़ है कि उसको क़त्ल कर दे, उसको क़त्ल कर दे। कोई भी मुसलमान समझिए कि क़त्ल लाजिम व मलजूम है, जो शान मुस्तफ़ा में समझिए कि गुस्ताखी करा है। और मुर्तिद की सज़ा भी क़त्ल ही है, जो हक़ के रास्ते को छोड़कर बातिल का रास्ता अपनाता है, उसकी सज़ा भी क़त्ल है। अब हम फौरी समझिए कि साहब कोई क़त्ल का फतवा भी सादिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमहूरी और दस्तूरी मुल्क है और एक कानून के तहत मुल्क चलता है। तो जमहूरियत ने हमको हक़ दिया है कि हम अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें। तो चुनाचे जुमे को बाद नमाज जुमा 2:30 बजे याक़ूतपुरा बड़े बाज़ार से दबीरपुरा दरवाज़े तक एक समझिए कि एहतजाजी रैली निकलेगी। तमाम मसाजिद में जुमा के बाद हम याक़ूतपुरा बड़ा बाज़ार जमा होंगे और वहाँ से रैली निकलेगी। इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट को हमने मुतल्ला कर दिया है, कोई परमिशन हमने नहीं मांगा है, इस वजह से कि इस एहतजाज के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, दस्तूरी हक़ है हमारा। हमने पुलिस से कहा है कि आप इंतज़ामात समझिए कि कर दीजिए और हमें उम्मीद है कि पुलिस कोऑपरेट करेगी, लाइन ऑर्डर के मसले पे कोऑपरेट करेगी और हमारी जो तंजीम की इंटेलिजेंस है या हमारा अपना तंजीम का जो भी शोबा है वो चौकस और चौकन्ना रहेगा। ये पुरअमन समझिए कि एहतजाज रहेगा बड़े बाज़ार याक़ूतपुरे से दबीरपुरा दरवाज़े तक। और इस एहतजाज में मैं तमाम जमातों, तमाम मसलकों, तमाम समझिए कि इदारों, तमाम अंजुमनों और तमाम समझिए कि असातिज़ा, दीनी मदारिस के असातिज़ा हों या स्कूल के असातिज़ा हों, मुसलमानों के हर शोबे से, चाहे वो उलमा का शोबा हो, चाहे वो मदारिस दीनिया का शोबा हो, चाहे वो मशाइखीन हो,
चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो महदवी हो, चाहे वो शिया हो, या फिर समझिए अहले हदीस हो, हर तबके हर मसलक के रसूल हैं और रसूल सबके लिए अज़मत वाले हैं। ये कोई जमात का या कोई तहरीक का एहतजाज नहीं है, ये शान मुस्तफ़ा कि समझिए कि ऐलान का एहतजाज है और शाती में रसूल की सज़ा के ताल्लुक़ से एहतजाज है। तो इस एहतजाज में सबको शरीक होना चाहिए। हमारा मतालबा है मरकज़ी हुकूमत से कि वो RSS की ये जो पॉलिसी और रेशा दवानियाँ हैं, जो समझिए कि साहब उस बदबख्त को और फिर औरक सामी को जो हिमायत दी जा रही है, ये समझिए कि मुल्क के दस्तूर और मुल्क की जमहूरियत के लिए मुनासिब अमल नहीं है। उन दोनों को गिरफ़्तार करना चाहिए, जो कुरान के ताल्लुक़ से और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से समझिए कहता है। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 की पेनाल्टी समझिए कि उस बदबख्त को समझिए लगाई। उसके बाद वो फिर समझिए प्राइम मिनिस्टर को कुरान देता है, कुरान के अल्फाज को, कुरान के पारों को और कुरान की आयत को निकाल कर प्राइम मिनिस्टर को देता है, फिर छापता भी है, कुरान को फाड़ता भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ की आपके शान में गुस्ताखी की किताब को ऑनलाइन डालता है और मार्केट में वो समझिए कि हिंदू महासभा, आर्य समाज और RSS के स्टॉल्स पर वो किताब भी बिकती है। तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। हुकूमत को फौरी उस किताब पर पाबंदी लगानी चाहिए, ऑनलाइन उस किताब को हटाना चाहिए और फिर समझिए कि उस बदबख्त और कमीने को समझिए कि गिरफ़्तार करना चाहिए। उसके साथ वो स्वामी को जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। ये हमारा समझिए कि मतालबा है। जुमे को तमाम मसालिक से फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूँ, तमाम समझिए कि साहब वॉक ऑफ लाइफ के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वह जुमे को बड़े बाज़ार से समझिए कि दबीरपुरा दरवाज़े तक आएँ। ये रसूल की नौकरी होगी, 1 घंटा आप रसूल की नौकरी में ख़र्च करिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको देखेंगे और हमारा हर कदम शिफात का बास होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।